हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 भूगोल ज्योग्राफी क्लास 1 हर एग्जाम के लिए रामबाण। ये क्लास आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, आरपीएफ, ग्रुप डी कोई भी आप एग्जाम देंगे उन सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट साबित होंगी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास भूगोल। भारत का भूगोल से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए ये क्लासेस जो है रामबाण साबित होंगी। थोड़ी स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अगर छोटा करेंगे तो आपको यहाँ पे नहीं प्रॉपर दिख पाएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। भौगोलिक स्थिति। भारत की मानक यामात्य रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर होती है। भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर पूछा दक्षिणी 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है? बता दिया। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना परसेंट घेरा हुआ है? भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना परसेंट घेरा हुआ है? 2.4%। भारत का स्थल की सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर पूछे उत्तरी, इंदिरा कॉल। दक्षिणी, इंदिरा पॉइंट। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। कन्याकुमारी पूछे तो कहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। आपने ग्लोब पे देखा होगा, ये हमारी होती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। इसके ऊपर ये वहाँ होते देशांतर और यह है अक्षांश। इस गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। तो यहाँ पे जो भारत की वो होती है दक्षिणी पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट होता है। तो किसके है? प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है किसके? भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि जो है ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में भारत है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। 4096 कुछ पॉइंट होती है, 4096 आप ध्यान रखिएगा। भारत की लगभग डैश किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी है 15,106 किलोमीटर। कितनी? 15,106 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी है। भारत की मानक यामोत्तर गुजरती है कहाँ से? मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा जो होती है मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास होता है। द्रास एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है कौन सा? पश्चिम बंगाल। आपको ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो आपका एक सही होगा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है काठियावाड़ प्रायद्वीप। याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी भूतट रेखा गुजरात के साथ, GAT, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। याद रखिएगा। वह जलसंधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ये पॉइंट यहाँ पे सारे आपको ध्यान रखना है। वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है कौन सा राज्य है? वो हमारा यूपी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित पूछा है तो हमारा है लक्षद्वीप। वैसे है गोवा। केरल से गुजरने वाले अक्षांश कहाँ से गुजरेंगे? केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर है कन्याकुमारी।
यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए अगर पूछे आपसे उत्तरी उत्तरी पूछे तो इंदिरा कॉल, उत्तरी अगर पूछे उत्तरी पूछे तो इंदिरा कॉल, दक्षिणी पूछे तो इंदिरा पॉइंट, पूर्वी पूछे तो किबुथु, और पश्चिमी पूछे तो गौहर माता। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 6। भारत भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। भारत को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, कौन सी? वो कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो होती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन से? GRM CJ WTM। डायरेक्ट आपको ऐसे याद रखना है, जिससे गुजरात, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, जैसे झारखंड, W से वेस्ट बंगाल, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। 8 राज्यों से हमारा कर्क रेखा गुजरती है। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? 8 डिग्री। 8 डिग्री उत्तर में है, 8 डिग्री। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु स्थित है। इंदिरा जो पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट। ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके अलग अलग एग्जाम में, RRB, ग्रुप डी NTPC, LP, NTPC, इसके अलावा GD, UPSC, PET सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्लासेज जो है आप सभी के लिए रामबाण साबित होंगी। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केरल से गुजरने वाले अक्षांश कहाँ से गुजरते हैं? बता चुके हैं, तमिलनाडु से। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण छोर है कन्याकुमारी। भारत को कितने 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में कौन बांटता है? कर्क रेखा बांटती है। भारत भूमध्य रेखा के 8 डिग्री उत्तर में है। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पे? ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ठीक है, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से संबंध है। देखिए अगर पूछा यहाँ पे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से संबंध है 9 राज्य। कितने? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो समुद्री तट से संबंध है, यानी कि रिलेटेड है। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, मेघालय ऑप्शन में दिया होगा आपको। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का क्या है? प्रायद्वीपीय है। आपने ऐसा देखा होगा, भारत का दक्षिणी जे होता है। ठीक है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये जो भाग होता है ये कहलाता है प्रायद्वीप। 3 ओर से जल से घिरा भाग जो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत का दक्षिण भाग त्रिकोणीय आकार क्या है? प्रायद्वीप है। भारत का निम्नतम बिंदु है कुट्टनाड। भारत का निम्नतम बिंदु क्या है? कुट्टनाड। या देखिएगा क्या है? भारत का निम्नतम बिंदु है कुट्टनाड। IST भारतीय स्टैंडर्ड समय, PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितने मिनट आगे है? तो 30 मिनट आगे मेरे भाई। कितना? जो भारत का भारतीय स्टैंडर्ड समय है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से 30 मिनट आगे। कितने? 30 मिनट आगे। और भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती, यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरती। सारे ऑप्शन दिए होंगे 4, GRM CJ WTM। इनमें से आप ध्यान रखिएगा कहाँ से गुजरती है और कहाँ से नहीं गुजरती है, डायरेक्ट याद रखिएगा। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती। मेघालय की सीमा क्या है? भूटान से मिलती है। आपके पास मैप होना चाहिए जब आप ज्योग्राफी को पढ़ें। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस था, दार्जिलिंग का होता है 4 डिग्री सेल्सियस। एक ही अक्षांश पर है लेकिन इनका टेम्परेचर क्या होता है? अलग अलग होता है जनवरी माह में। आगरा का जनवरी में कितना होता है? 16 डिग्री सेंटीग्रेड। और दार्जिलिंग का वेस्ट बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग चाय के लिए फेमस है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है कहाँ पे है? श्रीलंका। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक है उदयपुर। त्रिपुरा का कर्क रेखा का जो सबसे नजदीक है, भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है कौन सा है? उदयपुर, त्रिपुरा। और भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है
कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है? मणिपुर है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 से होकर गुजरती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ पे? मध्य प्रदेश में होता है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ पे? मध्य प्रदेश में होता है। यदि भारत मानक समय यामातो से मध्याह्न पर है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर और पर स्थानीय समय कितना होगा? 14:30 होंगे। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव के साथ। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में होता है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है तो गुजरात कंडला में सूर्योदय कितने समय होगा? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का जो टाइम है जो 2 घंटा आगे है। इसमें 30 मिनट का डिफरेंस है और कितना है? 1 मिनट बराबर होता है 4। 1 डिग्री 30 डिग्री का डिफरेंस है और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 2 घंटा। 30 डिग्री में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री में 30 गुणे 4 यानी कि 120 मिनट। तो कुल मिलाकर 2 घंटे का अंतर है किसमें? अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? 92 डिग्री 30 मिनट पूरब पे जो क्या देखी? ये पहली किरण देशांतर पर देखी। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है? भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा? उज्जैन है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंट लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी श्रीनगर को। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी इसको, श्रीनगर को। भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। किससे? छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ऑप्शन दिया होगा आपको, यहाँ पे क्या है? 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपका एक करेक्ट होगा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? GRMCJWT, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से गुजरती है 8 राज्यों से। इसके अलावा कोई भी दिया हो वहाँ से नहीं गुजरती है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच में एक प्रवाही सीमा है? चीन के बीच में है। भारतीय राज्य को माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया। पंजाब जो भारतीय राज्य है उसको माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। भारत पृथ्वी के स्थित है। भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत क्या है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे भारत क्या है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, इस यहाँ पे है। ठीक है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? पश्चिमी जो बिंदु है जो गुजरात पड़ता है उसे कहते हैं गौरमोती। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? एक किबुथु है, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। डैश डैश शहर भारत के मुख्य भाग के सुदूर दक्षिण सिरे पर सबसे दूर है। कौन सा? नांदेड़। नांदेड़ जो शहर है, नांदेड़ भारत के मुख्य भाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है नांदेड़। भारत को डैश भूकंप क्षेत्रों यानी कि सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में डिवाइड किया। कितने? भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? 3.28 32,87,263 किलोमीटर एरिया है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देश में भारत का स्थान 7वें नंबर पे है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत डैश डैश के उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कहाँ पे? यहाँ पे भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे अगले नेक्स्ट राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। भारत के डैश 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 राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है। कौन सा है वो? मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भारत के कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है, वो कौन सा है? MP। भारत के डैश राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? गुजरात। भारत के गुजरात राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, आपको ये ध्यान रखना है। भारत के
गुजरात राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, यानी कि तट पूछा है। किसका देखे? गुजरात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? निकोबार में द्वीपों की संख्या है 22। कितनी है? द्वीप है 22। कितने? 22। भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है, लद्दाख जो मेरे भाई ये सबसे बड़ा है। बस्तर ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है बस्तर। बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। ये डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। ठीक है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। भाषा का नाम बना आंध्र प्रदेश। 2014 को बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा? तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, गोवा पहला बना है। हिंद महासागर तक फैला हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप जो है हिंद महासागर तक फैला हुआ है। वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था, कौन था? तमिलनाडु। देखिए, वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल से कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश डैश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। मध्य प्रदेश बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। डैश भारत के राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है। भारत के उड़ीसा राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है। यानी कि आपको मैप जो है अच्छी तरीके से भारत का पता होना चाहिए। उसके जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत के किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र सीमा से जुड़ी नहीं है? उड़ीसा। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती, कौन सा है? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। मणिपुर की सीमा जो क्या है, ये बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। नागालैंड की राजधानी पूछी डायरेक्ट है। नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। क्या है? नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। नेक्स्ट, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। झारखंड की रांची। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी? धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी? धर्मशाला है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी? अमरावती है। अमरावती है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? वो सिलवासा है। उड़ीसा की सीमा डैश भारतीय राज्य से जुड़ी है। उड़ीसा की सीमा 4 भारतीय राज्यों से जुड़ी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के किस हिस्से में? मणिपुर जो क्या है, ये पूर्वोत्तर हिस्से में आता है। 7 सिस्टर में आता है मणिपुर। वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती, कौन सा है? गुजरात है। वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती, कौन सा राज्य है? गुजरात है। वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है, कौन सा? गुजरात है। केरल के डैश तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर कहाँ पे है? मालाबार। केरल के मालाबार तट पे, यहाँ पे आएगा मालाबार। मालाबार तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है। आंध्र प्रदेश कैसा? आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा है? झारखंड के पूर्व दिशा में है पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सही सम्मिलित कीजिए। दादरा एवं नगर हवेली। दादरा एवं नगर हवेली इसकी राजधानी क्या है? सिलवासा है। दमन द्वीप की दमन है। लक्षद्वीप की कवरत्ती। अंडमान निकोबार द्वीप की पोर्ट ब्लेयर। सिलवासा राजधानी किसकी है? दादरा और नगर हवेली की। मिजोरम की आइजोल है। अंडमान निकोबार की क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अरेबियन समुद्र की रानी किसको कहते हैं? अरेबियन समुद्र की रानी कोच्चि को कहते हैं। अरेबियन समुद्र की रानी कोच्चि को कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। जम्मू कश्मीर सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? इसकी श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की। लक्काद्वीप सागर को डैश नाम से जाना जाता है। जो लक्काद्वीप सागर से लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रेजेंट में हमारा कौन सा है? प्रेजेंट में है लद्दाख। ठीक है, प्रेजेंट में हमारा क्या क्या है? प्रेजेंट में है लद्दाख। ये क्वेश्चन 2016 का है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान नहीं रखना है। वह भारतीय शहर जिसको मोतियों का शहर, और भारतीय शहर जिसको मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक समय यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता है हैदराबाद। मोतियों का शहर कौन सा? हैदराबाद है। नदी द्वीप मौजली कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला है, बन गया असम। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर और आरोविले कौन सा शहर है? आरोविले शहर कहाँ पे है? ये पुदुचेरी में है। आरोविले पुदुचेरी में है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है जयपुर। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? सबको पता होगा, देहरादून है। असम की राजधानी दिसपुर है। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? ये हमारा क्वेश्चन बना है। गुजरात का क्षेत्रफल है 196,024। ठीक है, 1,96,024 किसका? गुजरात का, ये हमारा एरिया है। गुजरात का ये एरिया। अगला क्वेश्चन, भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय, यानी कि आनंद का शहर क्या है? कोलकाता है। हिंदी में आ सकता है आनंद का शहर, जॉय माना तो आनंद का शहर। वो आधुनिक भारतीय राज्य जिसमें कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। भारत में वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा जो 2 राज्यों की राजधानी भी है? चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की है ये। भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी कटक है। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है मेघालय, क्या है ये? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया? सन 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या है दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा जो संघ राज्य है, इसकी जनसंख्या दिल्ली। सारनाथ स्थित है यूपी में। सारनाथ कहाँ पे? सारनाथ यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है, उसे सिक्किम कहते हैं। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है, कौन है वो? सिक्किम है। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा है। वह शहर या नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, कौन सा है? गुवाहाटी है, ये किसी राज्य की राजधानी नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब हम देखेंगे प्रमुख शहर पर्यटन स्थल। वह शहर जिसको राजस्थान का सफेद शहर, राजस्थान का सफेद शहर उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान का सफेद शहर कौन सा? उदयपुर है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्या है? भारत का मानचेस्टर अगर पूछे तो भारत का मानचेस्टर है अहमदाबाद। भारत का मानचेस्टर है अहमदाबाद। उत्तर भारत का मानचेस्टर है कानपुर और दक्षिण भारत का मानचेस्टर है कोयम्बटूर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। मयूर भारत के किस राज्य में है? मयूर जो भारत के केरल राज्य में स्थित है। झेलम नदी के तट पर स्थित है झेलम। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। त्रिपुरा राज्य के जिले हैं ढलाई और उनाकोटी। ढलाई और उनाकोटी त्रिपुरा राज्य के जिले हैं। त्रिपुरा राज्य के जिले हैं ढलाई और उनाकोटी। वह हिल स्टेशन जिस पर आपको चेपियारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अट्टू का झरना मिलेंगे, कहाँ है? मुन्नार। अमीन द्वीप और मिनिकॉय भारतीय केंद्र प्रदेश के हिस्से हैं, ये लक्षद्वीप के हिस्से हैं। वह शहर जो संतरों के लिए मशहूर है, संतरों के लिए मशहूर है नागपुर। आरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया हमारा। वह शहर जो संतरों के लिए फेमस है वो कौन सा? संतरों के लिए फेमस है नागपुर। वह स्थान जो अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है गौरीकुंड। अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है गौरीकुंड है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है तवांग मठ। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है? रानीखेत हिल स्टेशन कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है ये। और भारतीय शहर जिसको गुलाबी शहर कहते हैं, जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान कहाँ है? ये श्रीनगर में है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान कहाँ है? ये श्रीनगर में। कश्मीर के सैफरान टाउन, कश्मीर के सैफरान टाउन को रूप में जाता है
पंपोर जम्मू कश्मीर को, किसको? पंपोर जम्मू कश्मीर को। वह शहर जिसको वेनिस ऑफ द ईस्ट, वेनिस ऑफ द ईस्ट किसको कहते हैं? उदयपुर को। वेनिस ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं? उदयपुर को। राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है माउंट आबू, जो है वो राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है, याद रखिएगा। माउंट आबू राजस्थान में एक हिल स्टेशन है। वेनिस ऑफ द ईस्ट का किसे कहते हैं? उदयपुर को। उदमंडलम हिल स्टेशन का दूसरा नाम है किसका? ऊटी। उदमंडलम जो है, उदगम मंडलम, उदगमंडलम क्या है ये? ठीक है, ये ऊटी हिल स्टेशन का दूसरा नाम है। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर पुष्कर है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक शहर है अनंतनाग। जम्मू कश्मीर में एक शहर कौन सा? अनंतनाग है। वह शहर जिसको मोतियों का शहर कहा जाता है, मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। वह शहर जिसको मोतियों का शहर कहते हैं वह हैदराबाद है। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है पुरी, सबको पता होगा, पुरी उड़ीसा में है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी को किस रूप में जाना जाता है? कोडाईकनाल तमिलनाडु। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी क्या है? कोडाईकनाल तमिलनाडु। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन, हाफलॉन्ग हिल स्टेशन कहाँ पे है? हाफलॉन्ग ये असम में हिल स्टेशन है। भारतीय राज्य डेश उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा? भारत का जो एक राज्य है उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा, यानी कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, वो कौन सा? त्रिपुरा है। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? भारत के एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। भारत के डैश राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? भारत के यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है दो भारतीय राज्य और केंद्र प्रदेश की सीमा लगती है। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था 1963 में। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। रायपुर भारतीय राज्य की राजधानी है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तेलंगाना किसकी है? तेलंगाना की हैदराबाद है। भारत में राज्य हैं कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है मिनिकॉय। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग कौन सा है? वो है मिनिकॉय। गोवा राज्य का क्षेत्रफल है, गोवा का कुल क्षेत्रफल है 3702। कितना है? 3702 जो है गोवा राज्य का क्षेत्रफल है। गोवा का कितना क्षेत्रफल? गोवा राज्य का क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। डैश डैश राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश था। पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ है। कौन सा? वो असम है। कौन सा? वो असम है। असम है। डैश डैश राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है। असम की सीमा त्रिपुरा से लगती है। गोवा में एक समुद्र तट है पालोलेम, उसका क्या नाम है? गोवा में एक समुद्र तट है, उसका नाम है पालोलेम। ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया हमारा। रामेश्वरम शहर एक राज्य है, तमिलनाडु राज्य में है। रामेश्वरम शहर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नदियों और नहरों की कुल 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई, जो देश की नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है। डैश राज्य में इस मामले में पहले स्थान पर यूपी। इसको मिलान करना है। उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। गोमती किनारे लखनऊ, जौनपुर, ध्यान रखिएगा, लखनऊ जौनपुर। अब हम देखेंगे सीमावर्ती देश। हम देखेंगे सीमावर्ती देश। भारत में दो पड़ोसी देश, भारत के दो पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव है मेरे भाई। भारत के डैश राज्य में बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। वह देश जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है। भारत का पड़ोसी देश नहीं है। यूएई, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। सिक्किम डैश देश के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। भारत की भू सीमा जुड़ी है 7 देशों के साथ।
भारत की भू सीमा जुड़ी हैं 7 देशों के साथ। ठीक है। भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हैं। 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं क्या नेपाल से जुड़ी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। वह देश जिसकी भू सीमा भारत से नहीं जुड़ी है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान जो है इसकी सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। डैश डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश की सीमा जो है विश्व की सबसे बड़ी 5वीं सीमा है। 5वीं सबसे बड़ी विश्व की सीमा भारत बांग्लादेश की। भारत का राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। त्रिपुरा की सीमा क्या है नेपाल से नहीं जुड़ी है। त्रिपुरा किधर है बिल्कुल इधर पूर्वोत्तर भारत में और नेपाल यूपी के पास में सटा हुआ है। वे भारतीय राज्य जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं पश्चिम बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ये बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है कौन सा पश्चिम बंगाल। वह राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। हिमाचल प्रदेश क्या है सीमा साझा नहीं करता। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है बांग्लादेश। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है बांग्लादेश है। वह राज्य जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। हरियाणा है ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। झारखंड नहीं करता। आपने मैप देखा होगा इस साइड में पड़ता हमारा बांग्लादेश यहाँ पे ये वाला और हमारा क्या है झारखंड हमारा इधर पड़ता है। इससे सीमा साझा नहीं करता ये। वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है झारखंड। वह राज्य जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश है एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के दिया है रेड क्लिफ। सीमा रेखा क्या है रेड क्लिफ। एनटीपीसी में और यूपीपी में क्वेश्चन है। म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता असम। म्यांमार के साथ असम सीमा क्या साझा नहीं करता। भारत देश के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है। म्यांमार के साथ भारत अपनी सीमा की साझेदारी करता है। वह खाड़ी जो भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है पाक की खाड़ी है। वह भारतीय राज्य जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। हरियाणा की सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश की स्थित सीमा भारत और म्यांमार के साथ है। भारत इसका सूची से मिलान कीजिए। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डुरंड रेखा। जर्मनी तथा फ्रांस के बाद बीच में मैगी नाट रेखा है और यूएस तथा कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा यूएस और कनाडा। पाकिस्तान है क्या है एक इस्लामिक राज्य है। पाकिस्तान एक इस्लामिक राज्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच मध्य। भारत के 2 राज्य संघ राज्यों पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं पंजाब जम्मू कश्मीर राजस्थान गुजरात। ठीक है। भारत के 2 राज्य जो संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं यह देखिएगा पंगुराज पंजाब गुजरात राजस्थान जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी याद रखिएगा। अब लद्दाख हमारा ऐड हो गया है। ठीक है पहले नहीं था। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से और म्यांमार से लगी हुई है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। म्यांमार सीमा के सारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम आना मम्मी। म्यांमार से जो लगे हुए राज्य हैं म्यांमार से भारत के तो याद रखिएगा आना मम्मी। आना आ से अरुणाचल प्रदेश ना से नागालैंड वहाँ से मणिपुर मिजोरम। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों में डिवाइड किया। कितने 3 सेक्टरों में डिवाइड किया गया। भारत के डैश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं 9। भारत के 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूपी के सीमावर्ती हैं। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा और डैश भारत और डैश के बीच पाई है चीन के बीच। LAC भारत और चीन के बीच प्रभावित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो है मालदीव है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा 106 किलोमीटर लंबी है। अफगानिस्तान के साथ
डैश 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 देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत और भूटान के बीच की सीमा भारत राज्य से भी लगती है। भारत और भूटान के बीच की चार भारत राज्यों से लगती है इनके बीच में। नेपाल देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है। पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से देशों से लगती है। पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश देशों से लगती है। गुजरात की सीमा पड़ोसी देश से पाकिस्तान के साथ लगती है। गुजरात की सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगती है। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः होता है प्रातःकाल सुबह। दिन का जो न्यूनतम तापमान होता है प्रातःकाल सुबह। भारत के पड़ोसी देश डैश में प्रसिद्ध कटास राज्य मंदिर परिसर है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं। पाकिस्तान, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में कटास राज्य मंदिर परिसर है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं। भारत के पड़ोसी देश डैश में प्रसिद्ध कटास राज्य मंदिर परिसर है, कहाँ पे? पाकिस्तान में है। अब हम देखेंगे अन्य तथ्य। सर्दी विषुव रात दिन बराबर 23 सितंबर को बराबर था। वह जिला जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, किन्नौर जिला जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर स्थान है 7वां, सबको पता होगा। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। महेंसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? महेंसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई ये कहाँ है? राजस्थान में है ये। वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। महादेव पर्वत श्रृंखला जो है ये हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के क्षेत्रफल के 2.3% पर फैला है। ठीक है। भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। कितनी? 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है GMT + 5.30। वह शहर जिसको पूरब का स्कॉटलैंड कहते हैं, उसको कहते हैं शिलांग को। शिलांग को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय के कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का। अगर पूछे मिनट में पूछे, डिग्री में 30 डिग्री है, और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। इसलिए 30 × 4 30 × 4 120, यानी कि 2 घंटे। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात से सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। वह जलडमरू मध्य जो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, कौन सा है? वो पाक जलडमरू मध्य है। भारत से अधिकतम दूरी पर है। दक्षिण ध्रुव जो है भारत से अधिकतम दूरी पर है। भारत की जल सीमा रेखा मिलती है 7 देशों में। भारत की जल सीमा रेखा मिलती है। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। भारत में कर्क रेखा के सबसे दूर शहर है भुवनेश्वर। भारत के कर्क रेखा के सबसे दूर शहर कौन सा है? वो भुवनेश्वर है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक है। भारत का वह राज्य जिसे कर्क रेखा नहीं गुजरती, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती, मिजोरम से गुजरती है। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। किसके? कोंकण तट के। जल संधि या जलडमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। कौन सा है वो? उसे कहते हैं ग्रैंड जल संधि। बरकला, चौवारा, चवाक्कड़ और नत्तिका किस राज्य के समुद्र तट पर है? केरल राज्य में समुद्र तट पर है। समुद्र तट है ये। वर्कला, चौवारा, चावक्कड़ और नत्तिका ये क्या है? ये समुद्र तट है। कहाँ के? केरल राज्य में। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट सी बीच कहाँ? मरीना बीच है। अब हम सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त तट हैं और इनकी अवस्थित कहाँ है? घोगला द्वीप में है ये। कासरकोड कर्नाटक में है। कप्पड़ केरल में है और रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। घोगला द्वीप, कासरकोड कर्नाटक, कप्पड़ केरल और रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश। सही मिलान कीजिए।
चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ क्या है? एक प्रशासनिक राजधानी है। चंडीगढ़ कैसी है? प्रशासनिक राजधानी है। शांति निकेतन शैक्षिक नगर है। धनबाद खनन नगर है और आबू पर्यटन नगर है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पर्वत, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र, यानी कि पर्वत एवं पहाड़। पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच सीमा पर स्थित है। और दूसरा देश कौन सा है? म्यांमार है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर हिमालय की ऊंचाई है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है गुरु शिखर। कितना है? 1722। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में है? नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। गुरु शिखर चोटी कहाँ पे? राजस्थान राज्य में स्थित है। विंध्य पर्वत और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में किससे? सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट का जो है उच्चतम शिखर है कौन सा? अनाईमुड़ी। लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है पीर पंजाल पर्वतमाला। सबसे लंबी पीर पर्वतमाला है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी है। वंशोत्त पर्वत में निरंतर खंड होते हैं, हार्स कहते हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र जिसे दक्कन ट्रेप कहते हैं। हिमालय हिमाद्री के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर होती है। वह सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है कंचनजंगा। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट केटू है। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में है। वह घाटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है उसे कहते हैं अराकू। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम अनाईमुड़ी है। वह भारतीय पर्वतीय चोटी जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डैश के बीच में भारत और कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल के बीच में क्या है? सीमा पर स्थित है। वह पर्वतीय स्थान जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, ऊंटी है। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, सैडल पीक। भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला में से घिरा हुआ है उत्तर पश्चिम में। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है उत्तर पश्चिम में। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकन एवं जलमग्न भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कैसा? अराकन एवं जलमग्न पर्वतमाला का आवतित भाग है। अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है माउंट आबू हिल स्टेशन में। अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है माउंट आबू हिल स्टेशन। मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? उसे कहते हैं जयंतिया। गारो खासी जयंतिया कहाँ? मेघालय में। हिमालय की 72 पर्वत श्रेणी शिवालिक है जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच। महान या आंतरिक हिमालय या हिमालय के रूप में जाना जाता है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को। महान या आंतरिक हिमालय या हिमालय के रूप में जाना जाता है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को। तारामती चोटी स्थित है। तारामती चोटी कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ केरल के राज्य में स्थित हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप में सह्याद्री नाम से जाना जाता है। हिमालय की कामेट चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का वह राज्य जो नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, इसे मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है, उसे कहते हैं मिजोरम। मिजोरम वह भारतीय राज्य है जो नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, इसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, इसे कहते हैं मिजोरम। दोदा बेट्टा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत। डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी।
दोदा बेट्टा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा सोर्स। कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये नीलगिरी पहाड़ियां हैं। दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला घिरी है। सतपुड़ा और अरावली पर्वतमाला घिरी है किससे? विंध्याचल पर्वतमाला से। मासिरनाम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है खासी पहाड़ियों में। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। किसके? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। उड़ीसा राज्य में स्थित है उड़ीसा देवमाली चोटी। उड़ीसा क्या है? देवमाली चोटी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं उड़ीसा में। छोटा नागपुर पठार झारखंड भारत राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है देवमाली चोटी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं उड़ीसा में। छोटा नागपुर पठार झारखंड भारत राज्य में स्थित है। हिमालय की वह चोटी जो भारत में स्थित है कामेत है। निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है पीर पंजाल पर्वतमाला। माउंट माउंट गार्डविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई कितनी? 8611 है। खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ है? मेघालय में स्थित है। में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सालतोरो कांगेर चोटी भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। कौन सी? सालतारो कांगेर चोटी। कामेत, नामचा बरवा, गुरुला मंदाता नाम किसने? ये हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम है गुरुला मंदाता वगैरह। भारत के महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अरावली पर्वतमाला 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह और नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया 29,031.69 फीट। किस हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया है? हिमालय, हिमाचल, हिमालय और शिवालिक। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है मध्य हिमालय का। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ खासी पहाड़ियों पर स्थित है शिलांग। दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ी की चोटी का नाम दोदा बेट्टा है। नीलगिरी पहाड़ी की चोटी का नाम क्या है? दोदा बेट्टा है। व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा धारण विंध्य पर्वतमाला करती है। हिमालयन इव पाया जाता है। हिमालयन इव कहाँ? ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ियां मिलती हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। गुजरात स्थित जूनागढ़ और गिरनार पहाड़ियां केसर आमों के लिए फेमस है। केसर आमों की किस्म के लिए फेमस है। भारत की वह पहाड़ी जिसको ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट से संबंधित पहाड़ियां नहीं है। महेंद्रगिरी क्या है? ये पश्चिमी घाट से संबंधित पहाड़ियां नहीं है। रायसीना हिल कहाँ पे है? यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। उत्तरी पहाड़ के भारत में एक उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप का हिस्सा है असम का। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे कहते हैं शिवालिक रेंज। पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है सेवराय हिल्स। झारखंड के रांची जिले में स्थित है टैगोर पहाड़ी। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है पूर्वांचल। भारत की नवीनतम बलित पर्वत है हिमालय। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है माउंट एवरेस्ट के बाद। माउंट कंचनजंगा पर्वत है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कंचनजंगा। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है उसे कहते हैं असम हिमालय। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को क्या कहा जाता है? यहाँ पे उसे कहते हैं दून। वह श्रृंखला जो एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब की से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में स्पिति से किन्नौर को अलग करते हैं जायसका श्रृंखला कहते हैं। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है नीलगिरी पर्वत। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट कंचनजंगा। भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है हिमालय। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है हिमालय के त्रिशूल शिखर। हिमालय के
त्रिशूल शिखर। भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है इलायची कार्डेमम पहाड़ी। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का सबसे लंबी श्रृंखला है पीर पंजाल श्रृंखला। भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। धारवाड़ क्रम को भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। यह एक भ्रंशोच पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लार्वा बेसाल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन है पश्चिमी घाट से। अक्साई क्या है? अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। हिमालय पर्वतीय है महान हिमालय। हिमालय का पर्वतीय महान हिमालय। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच बहती हुई है धौलाधर और पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर क्या? नंदा देवी। कार्डेमम पहाड़ी इनकी ऊंचाइयों सीमाओं पर स्थित है। वे हैं केरल और तमिलनाडु। नंगा पर्वत कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर स्थित है। लघु हिमकाल माना गया है 1650 से 1827 ईस्वी को। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है कौन सी? शिवालिक है। धौलाधार और पीर पंजाल की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं लघु हिमालय। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियां। मैकाल रेंज स्थित है छत्तीसगढ़ से। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है लेह। आज की क्लास यहीं तक करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।